तो दोस्तों आज हो गई है 9 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं दोस्तों, ये बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है आप लोगों को बताते चलें। वैक्सीन पर पीएम मोदी के झूठ का पर्दाफाश, कांग्रेस ने वीडियो जारी कर दिया है करारा जवाब। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा था कि देश में पहले वैक्सीन आने में दशकों लग जाते थे। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया है कि देश में कब से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। कांग्रेस के नेता ने एक दोहा ट्वीट कर कहा कि करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, मतलब अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं और सुनी सुनाई बातों को ही रटते हैं। ऐसा ही हाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सुरजेवाला ने आगे पीएम मोदी से पूछा है कि देश की आजादी से आज तक वैक्सीन बनाने वाले हर वैज्ञानिक को क्यों अपमानित किया आपने। कांग्रेस के नेता ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें पीएम मोदी विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि पहले विदेश से भारत में वैक्सीन आने में कई दशक लग जाते थे। रणदीप सुरजेवाला ने यहां पर वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब दिया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों इस बीच जान लेते हैं। बीजेपी की बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए हैं कई दिग्गज नेता, बंगाल में बढ़ा है सियासी पारा। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार और ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी के सामने अपने नेताओं को बचाने की एक चुनौती सी खड़ी हो गई है। इस पर एक तरह से मुहर तब लगी जब बीजेपी की बंगाल इकाई ने एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक यहां पर बुलाई। बैठक में पार्टी के सभी नेताओं का उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन इनमें कुछ दिग्गजों के न आने से बंगाल में सियासी भूचाल आता नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर। दरअसल कोलकाता में बीजेपी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी नेताओं का आना जरूरी था। मुकुल रॉय, श्रमिक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और अब यहां पर अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं कि मुकुल रॉय जल्द ही टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसी सूत्रों के अनुसार खबर सामने निकल के आ रही है कि मुकुल रॉय सहित यहां पर बीजेपी के कम से कम 40 विधायक और यहां पर 6 सांसद टीएमसी के संपर्क में है और वो टीएमसी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल से साफ होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार में चिराग पासवान के लापता होने के लगे हैं पोस्टर, लिखा है क्या सिर्फ चुनाव में ही नजर आओगे। आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का वर्चस्व राज्य में काफी कम हो चुका है। एनडीए से रिश्ता तोड़ने के बाद लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान राजनीति में बहुत ही कम सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के जमुई में चिराग पासवान के लापता होने के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा गया है कि चुनाव ही लड़ेंगे या इस कोरोना आपदा में जमुई की मिट्टी का भी कर्ज उतारेंगे। इसके साथ ही पोस्टरों में यह सवाल भी किया गया है कि चिराग पासवान आखिर कहां हैं, उन्हें ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि जमुई लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है और वहां की जनता ने यह आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान से ही वह अपने संसदीय क्षेत्र नहीं आए हैं। इस तरह की त्रासदी में वह बीते कई महीनों से कहां पर लापता है किसी को भी पता नहीं है और यहां पर लापता होने के पोस्टर लग चुके हैं चिराग पासवान के। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी के भतीजे ने अमित शाह को दिया है चैलेंज, बोले हम पर परिवारवाद के आरोप लगाने वाले जय शाह पर भी कुछ बोले। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। अभिषेक को महासचिव बनाए जाने पर बीजेपी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के आरोपों पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, इससे भाजपा को आखिर क्यों परेशानी हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि मैं ऐलान करता हूं कि आने वाले 20 सालों तक मैं यहां पर कोई भी सार्वजनिक पद या मंत्री पद नहीं संभालूंगा। उनकी प्राथमिकता अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बेहतरी और पार्टी को मजबूत करने की है। तो वहीं क्या अमित शाह के बेटे जय शाह अपने बीसीसीआई के पद के बारे में ऐसा कह सकते हैं? अभिषेक बनर्जी ने आगे बताया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद उन्हें 1 लाख से भी ज्यादा ईमेल प्राप्त हुए हैं अब तक, और कहा है कि हम वैसे हर राज्य में भाजपा से मुकाबला करेंगे जहां पर हमारा जनाधार बन गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, अभिषेक बनर्जी ने ले लिया है अमित शाह और उनके बेटे जय शाह को निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एलोपैथी विवाद में रामदेव की मुश्किलें और भी बढ़ी हैं। पटना में आईएमए ने दर्ज करवाई है एफआईआर। आप लोगों को बताते चलें, रामदेव के एलोपैथी वाले बयान को लेकर के विवाद यहां पर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब बिहार की राजधानी पटना में आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना के पत्रकार नगर थाने में रामदेव के एलोपैथी वाले आपत्तिजनक बयान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। आईएमए के मानद राज्य सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने इस दौरान सरकार से रामदेव पर कार्रवाई की भी मांग की है। और वहीं यहां पर आईएमए की यह योजना है कि रामदेव पर राज्य भर के अंदर 105 एफआईआर दर्ज करवाई जाएं। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की है मुलाकात। बोले पीएम से मिलने में गलत क्या है, मैं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्तों को लेकर के पूछे गए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बेशक राजनीतिक रूप से हम साथ नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, आगरा के पारस अस्पताल में मौतों को लेकर के अखिलेश यादव ने साधा है निशाना। बोले खुद पर एफआईआर दर्ज करे योगी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, आगरा के श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की मौत पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है तथा इसे चिकित्सा व्यवस्था पर बदनुमा दाग बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए खुद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। तो वहीं इसी मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के लिए बीजेपी सरकार को यहां पर जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, झारखंड से बड़ी खबर है, राजभवन और हेमंत सरकार आमने सामने। राज्यपाल ने डीजीपी को बुलाया तो जेएमएम ने कहा संघीय ढांचे पर प्रहार। आप लोगों को बताते चले, राजभवन और यहां पर सरकार के बीच ना सिर्फ दूरियां बढ़ रही हैं बल्कि रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। विवाद खुलकर के सामने आ चुका है। टीएसी यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन के लिए हेमंत सरकार ने 4 जून को नई नियमावली अधिसूचित करते हुए सदस्यों के मनोनयन से राज्यपाल की भूमिका को खत्म किया। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर राजभवन पहुंच गए और यहां पर हेमंत सरकार को निशाने पर लिया। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, जब डीजीपी को राजभवन बुलाया है यहां पर राज्यपाल ने, तो यहां पर सत्ताधारी झामुमो को ये नागवारा गुजरा और यहां पर जेएमएम ने 2 टूक कह दिया है कि यह संघीय ढांचे पर प्रहार है और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पहले ऐसा ही टकराव यहां पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच में भी कई बार देखने को मिल चुका है। एक और बड़ी खबर दोस्तों इस बीच जान लेते हैं, राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के मामले में हो गई थी सांप्रदायिक हिंसा। हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार से मांगा है जवाब। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दान अभियान के दौरान उज्जैन, इंदौर और मंदसौर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में कथित लापरवाही के मामले में 6 सप्ताह के अंदर यहां पर जवाब मांगा है।
दरअसल दोस्तों हाई कोर्ट यहां पर राज्यसभा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश जारी करने के लिए अदालत का रुख किया था। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केरल कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस ने सांसद सुधाकरन को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए सांसद के सुधाकरन को पार्टी की राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।